इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। कथित तौर पर जानलेवा हमला किसी के द्वारा कुछ आरोपियों पर लगाया गया, जहां पुलिस ने नारायण साईं जी को भी आरोपी बनाया और उसमें कई टेक्निकल चीज़ें आई हैं, जिसमें बापूजी का नाम था। तो एविडेंस की कमी है, तो उस पर क्लोजर रिपोर्ट बापूजी के खिलाफ फाइल होनी चाहिए, उस विषय पे चल रही है। कुछ प्रोविजंस थे तो उस पर भी अभी लीगल और फैक्चुअल इशू पे बहस चल रही है। तो वो जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उस पे वहाँ भी बहस चल रही है। तो तथ्यों के अनुसार हम इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट इस तरह का ऑर्डर पास करे कि बापूजी के खिलाफ कुछ नहीं बनता है और क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो। हमारे क्लाइंट्स का नारायण साईं जी का ये कहना है कि वो निर्दोष है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आरोप उन पर लगाया गया है, और ये पूरा भरोसा है कि कोर्ट से तथ्यों के अनुसार नारायण साईं जी को बेगुनाह साबित होगा। पानीपत में मैं नारायण साईं जी का एक केस देख रहा हूँ। वो केस एक कंप्लेनेंट ने कथित तौर पर जानलेवा हमला किसी के द्वारा कुछ आरोपियों पर लगाया गया, जहां पुलिस ने नारायण साईं जी को भी आरोपी बनाया। और यह केस मुझे नारायण साईं जी पे आरोप जब तय हो गया उसके बाद आया, तो उसमें मेरे आने के बाद उसमें एक जब मैं आया था उसी वक्त कुछ सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी और उसमें कई टेक्निकल चीज़ें आई हैं, जिसमें बापूजी का नाम था। तो एविडेंस की कमी है, तो उस पर क्लोजर रिपोर्ट बापूजी के खिलाफ फाइल होनी चाहिए, उस विषय पे चल रही है। और भी उसमें ट्रांसलेशंस गुजराती के नहीं थे, तो खैर वो हो गया। और आर्म्स एक्ट के अंदर कुछ प्रोविजंस थे, तो उस पर भी अभी लीगल और फैक्चुअल इशू पे बहस चल रही है। तो वो जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उस पे वहाँ भी बहस चल रही है। वहाँ कौन सी डेट पड़ी है? वहाँ की डेट 5 जनवरी 2024 है। क्या लग रहा है, रिलीफ मिलेगी आसाराम बाबू और उनके सुपुत्र नारायण साईं को पानीपत केस से? देखिए, पानीपत केस में आज तक बापूजी के खिलाफ जो क्लोजर रिपोर्ट का है, तो तथ्यों के अनुसार हम इस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट इस तरह का ऑर्डर पास करे कि बापूजी के खिलाफ कुछ नहीं बनता है और क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो। यह हम कोर्ट से प्रार्थना भी कर रहे हैं और यही हमारा बहस है। बाकी कोर्ट का ऑर्डर तो जब आएगा तो वही पता चलेगा कि क्या ऑर्डर हुआ। और नारायण साईं जी के जहाँ तक बात है, तो अब केस जो है एविडेंस की तरफ है, तो जो तथ्य हैं और तथ्यों के अनुसार अपने क्लाइंट्स को, हमारे क्लाइंट्स का नारायण साईं जी का ये कहना है कि वो निर्दोष है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो आरोप उन पर लगाया गया है। और ये सब आरोप उनके अनुसार जो हमें ब्रीफ मिला है कि बेबुनियाद है। तो हमें ये पूरा भरोसा है कि कोर्ट से तथ्यों के अनुसार नारायण साईं जी को बेगुनाह साबित होगा। लेकिन यह तो जब केस का पूरा ट्रायल खत्म होगा और उसके बाद कोर्ट के द्वारा निर्धारित की जाएगी। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना।